हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डेरिवेटिव में नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं। जो हमने क्वेश्चन किए थे उन्हीं को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो लिखता हूँ क्वेश्चन। चेक द डिफरेंशिएबिलिटी या डेरिवेटिव ऑफ fx is equal to cos x plus mod cos x at x is equals to pi by 2। x is equals to pi by 2 पे cos x plus mod cos x की डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो pi by 2 पे मैं चेक करता हूँ, मोड को हटाने की कोशिश करते हैं। तो अगर मोड को हटाने की मैं कोशिश करता हूँ तो लिखूंगा fx is equal to, देखो x लेस देन pi by 2 पे अगर मैं बात करूँ, x लेस देन पाई बाई 2 पे पॉजिटिव कोस होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो कितना आया x ग्रेटर देन इक्वल टू पाई बाई 2 पे माइनस कोस x होता है, कोस माइनस कोस। ठीक है, ये तो क्या हुआ, ये फंक्शन को हमने स्पेसिफाई किया है। अगर डिफरेंशिएबिलिटी की बात करता हूं तो f डैश कर दूं, ये कितना है माइनस का 2 sin x और ये तो 0 का तो 0 ही होगा। अब x के लिए पाई बाई 2 पुट करेंगे, कितना है -2 और 0, तो क्या डिफरेंशिएबल है? ठीक है, डिफरेंशिएबल नहीं है ना, ये तो LHD हो गया, ये RHD हो गया। हाँ, अब बताओ कोई समस्या? आगे कंटिन्यू करें। ठीक है, मैं डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना चाहता हूँ कुछ फंक्शंस की बाय यूजिंग ग्राफ। ठीक है, तो टॉपिक तो ऐसा कुछ स्पेसिफिक है नहीं अपना, अपन बस कह रहे हैं कि आगे जो भी क्वेश्चंस हमें करने हैं कुछ डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है बाय ग्राफ। बाय ग्राफ अगर मैं बात करता हूँ तो मैं कुछ क्वेश्चंस लेता हूँ सबसे पहले। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस लेता हूँ, तो यहाँ लिख देता हूँ चेक द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फॉलोइंग बाय ग्राफ्स। ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चन ले रहा हूं, fx इज इक्वल टू। ठीक है, तो देखो अगर ग्राफ चेक करना है डिफरेंशिएबिलिटी ग्राफ बनाना चाहिए। ठीक है, fx इज इक्वल टू mod sin x। ठीक है, और b ले रहा हूं fx इज इक्वल टू sin mod x। ठीक है, अब देखो साइन mod x से ग्राफ बनाओ। ठीक है, अगर ग्राफ बनाता हूं तो देखो 0 पे चेक करना है मेरे को, वैल्यू 0 पे काम है ना। ठीक, काम में से n बाई पे, क्योंकि n बाई पे बराबर 0 है, पर ठीक है हम थोड़ा 0 पे ध्यान देते हैं कि 0 से पीछे कुछ ऐसा है। ठीक है, और 0 से पहले सेम इसका रिफ्लेक्शन है। ठीक है, तो कह सकता हूं, देखो शार्प कॉर्नर बना है ना। ठीक है, तो लिख सकता हूं नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू n पाई। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ, साइन mod x में क्या करें, x की वैल्यू आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आएगा, मतलब इस साइड में कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, अब जो इस साइड है वही उस साइड है। ठीक है, ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा। हाँ, डिफरेंशिएबिलिटी शार्प कॉर्नर है, तो नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। नॉट डिफरेंशिएबल को लिख दूं। ठीक है, अपने लिए साइन यूज किया थोड़ा सा। हाँ, आगे क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है ना, नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ। तो देखना सी लिख रहा हूँ fx इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ ln mod x का। ठीक है, तो अब क्या करें, पहले ln का ग्राफ बनाते हैं। देखो लॉग का तो पता ही है। ठीक है, ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन करूंगा नहीं, सीधा सा इजी बनाने की कोशिश करूंगा। log x का बना दो। देखो log x का क्या है,
1 पे 0 होता है और 1 से आगे ऐसा कुछ जाता है, ठीक है। अब 1 से आगे नेगेटिव होता है, नेगेटिव का ऊपर चला जाएगा। ये ग्राफ तो हमने बनाया हुआ है पहले, चलिए ऐसे क्यों बोला, ऐसे क्यों नहीं बोला? अच्छा ठीक है। देख, अगर ये ग्राफ जो है ना यूं जाता है, यूं जाता है, तो ये चीज जब ऊपर जाएगी, रिफ्लेक्शन देख इधर जा रहा है, ये चीज जब ऊपर जाएगी तो ऑब्वियसली इस साइड ही करेगा, ठीक है। अब ये तो बना है ln mod x का, अब इसका भी मेरे को मॉड लेना है, तो इसका मतलब mod x मोड लेना है, इसका मतलब इसे इवन फंक्शन बनाना है। इवन फंक्शन मतलब जितना y एक्सिस के इस साइड उतना ही इस साइड, तो सेम ग्राफ में इधर ड्रॉ करो, ठीक है, ठीक है। और आई थिंक कुछ ऐसा, ठीक है। एक वर्ड पढ़ा है एसिम्पटोट्स, यस सर। क्या होती है, कोऑर्डिनेट क्या होता है? जो देखो एसिम्पटोट्स अगर किसी भी ग्राफ को जैसे यहाँ पर कोई जरूरत नहीं एसिम्पटोट्स की, ठीक है, पर बस हम ऐसे ही बात कर रहे हैं कि अभी एओडी में जरूरत पड़ेगी, एओडी में ग्राफ ड्रॉ करेंगे तब जरूरत पड़ेगी। एसिम्पटोट्स एक्चुअली वो वैल्यूज होती हैं फंक्शन में, ऐसी वैल्यूज को पुट कर रहे हैं फंक्शन इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट को प्रोसीड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 0 जो है इसका एसिम्पटोट्स, 0 पर लॉस ठीक है ना, यस 0 से जा प्लस इन्फिनिटी जा रहा है, इन्फिनिटी जा रहा है, सीधी सी बात, प्लस पे जाए माइनस पे जाए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब अगर ये मैं बात करूं कि कहाँ पे फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है, तो कहाँ पे लिखेगा 1 और -1 पे, ठीक है, ठीक है। एट x प्लस माइनस 1 नॉट डिफरेंशिएबल, यस सर। यहाँ पे कोई समस्या? ठीक है, चलो एक और हमारा डाउट जो है थोड़ा सा दूर कर देते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू कोस मोड एक्स, और एक और मोड कोस एक्स ले लूंगा मैं। हाँ, इसका ग्राफ अगर मैं बनाना चाहूँ तो पहले कोस एक्स का ग्राफ बनाता हूँ। कोस एक्स का ग्राफ अगर कोई मुझसे बनाने को कहेगा तो नेगेटिव एक्स के जो है वो पॉजिटिव एक्स के, तो देखो π/2 से स्टार्ट होता है, π/2 में 0 को 1 होता है, तो आई थिंक कुछ ऐसा स्टार्ट होता है कोस का ग्राफ, ठीक है ना, थोड़ा सा घूम के ये आता है, इसमें कोई समस्या? जैसा इधर है वैसा वैसे इधर नेचुरल ग्राफ बनता है ना, ठीक है। cos x इज एन इवन फंक्शन, इवन फंक्शन cos x इवन फंक्शन, और मोड का काम क्या है, जो इवन नहीं है उसे इवन बनाना, जो पहले से इवन है उसका क्या बिगाड़ देगा मोड? कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो मोड से डिफरेंशिएट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये तो देखो ये जो है नेचुरल घुमा हुआ, नेचुरल घूम रहा है, इधर नहीं शार्प कॉर्नर बन रहा है, इधर वापस वैसे ही हो गया, ये तो वापस cos x के जैसे ही हो गया। अब cos mod x और cos x एक ही चीज है, तो इसका मतलब ये डिफरेंशिएबल है, ये एक भी ऐसा पॉइंट है यहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। क्योंकि तो नेचुरल है ना, स्मूथ है, स्मूथ कह सकते हैं, ये स्मूथ घुमा हुआ है, टर्न जो ले रहा है फंक्शन वो स्मूथ टर्न रहेगा, ठीक है, ठीक है। D1 अपना E, ठीक है, इसी में चलते हुए ना मैक्सिमम ऑफ साइन एक्स एंड कोस एक्स, एक्चुअली फंक्शन में अपन को इस टाइप का फंक्शन पढ़ना था, अपन ने कहा था कि वहां पर आगे पढ़ेंगे, ये भी एक टाइप का फंक्शन होता है, ठीक। कुछ स्पेसिफिक चीज नहीं, स्पेसिफिक चीज ये है, ये यूँ कहता है कि एफ एक्स इक्वल टू मैक्सिमम या मिनिमम दो चीज लिख सकते हैं, मिड वाले तो लिखेंगे क्योंकि, ठीक है, मैक्सिमम या मिनिमम के अंदर कोई दो फंक्शन या दो से ज्यादा फंक्शन लिख देते हैं, तो फंक्शन वही वैल्यू एक्सेप्ट करेगा क्योंकि मैक्सिमम होगा, ठीक है, यहाँ के लिए मैक्सिमम, ठीक है। आप देखो हम क्या करते हैं कि अगर इसे थोड़ा सा अच्छे से समझना है, चाहे तो थोड़ा से बाउंडेशन कर देते हैं इसमें, x बिलोंग्स टू 0 to π/2, थोड़े से बाउंडेशन कर देंगे, ठीक है, ताकि छोटा ग्राफ बनाए अच्छा बनाए। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये फंक्शन कह रहा है कि मेरे में जो आउटपुट आएगा वो आएगा 0 से π/2 के बीच में, जो भी फंक्शन वैल्यू मैक्सिमम देगा वो मेरा आउटपुट आएगा। एक काम करता हूँ, मैं 0 से π/2 के बीच में दोनों ग्राफ बना देता हूँ, अगर दोनों ग्राफ ड्रॉ करूँगा तो उसमें से जो जो मैक्सिमम होगा वो हमारा ग्राफ हो जाएगा x का, ठीक है। तो 0 से π/2 में एट ए रैंडम ग्राफ ड्रॉ करो, आई थिंक π/2 पे cos का ये
साइन एक्स का अगर थोड़ा सा एडजस्ट करना, ठीक है, कुछ ऐसा, ये 0 ये पाई बाई 2, अब ये दोनों जहाँ पे मिल रहे हैं वो तुम्हारे हिसाब से क्या होना है, पाई बाई 4, सही बात है, ये 1, ठीक है, पाई बाई 4 की 1/2 वो लिखने की जरूरत नहीं। अब देखो अगर तुमने कहा है कि मुझे मैक्सिमम का ग्राफ चाहिए, तो देखो मैक्सिमम क्या हो रहा है कि 0 से पाई बाई 4 में ये मैक्सिमम है, ठीक है, ऊपर में ग्राफ बना बड़ा हुआ ओबीसी मैक्सिमम मतलब बड़ा ही, और पाई बाई 4 से पाई बाई 2 में, ठीक है, पाई बाई 2 में थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये बड़ा हुआ। तो अगर इसका ग्राफ मेरे को ड्रॉ करना होगा, इसका ग्राफ मेरे को ड्रॉ करना होगा, तो देखो कैसे ड्रॉ करूँगा, थोड़ा सा अगर ध्यान से देखोगे तो देखना, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली ऐसा ही बनेगा, हमें एग्जैक्ट नहीं बना रहे, ठीक है, जो भी टाइप जो भी बोलो तुम्हारे हिसाब से, ठीक है, हाँ ऐसा कोई ग्राफ बनेगा, ठीक है। अब अगर थोड़ा सा और अगर ध्यान से देखना चाहूँ और थोड़ा फंक्शन को स्पेसिफाई कर दें, अगर फंक्शन को मैं स्पेसिफाई करना चाहूँगा तो मैं ऐसा लिखूँगा इस फंक्शन को देखूँ कि f(x) = देखो तुम्हें भी यहाँ पे भी लिख रहा है कि 0 से पाई बाई 4 के बीच में ये जो ग्राफ है cos x का है और ये जो ग्राफ है, तो 0 से पाई बाई 4 के बीच में वैल्यू किसकी आ रही है, मतलब x लेस देन पाई बाई 4 अगर मैं बात करूँ तो cos x आ रहा है, और x ग्रेटर देन पाई बाई 4 बात करूँ sin x आ रहा है, दोनों इक्वली इसे इक्वलिटी का इंप्यूट कर रहा है। ग्राफ कंटिन्यूस चल रहा है, जहाँ पे cos x ने छोड़ा वहीं पे sin x ने पकड़ लिया, ठीक है। अब हमें चेक क्या करना, डिफरेंशियल डेरिवेटिव, तो क्या करें, डिफरेंशिएशन कर दें, तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस, और sin x का cos x, x के क्या पुट करना है पाई बाई 4, तो इसकी i -1/√2, इसकी i 1/√2, तो क्या डिफरेंशिएबल है, नो डिफरेंशिएबल एट, ठीक है, यस, ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर है। देखो ग्राफ से भी हमने करके देख लिया, अलजेब्रा में भी देख लिया, जो चीजें जहां समझ में नहीं आई तुरंत बोलते जाना, ठीक है। बात के लिए कुछ चीज पेंडिंग है अपनी, आगे करूँगा नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखता हूँ, इसी मैक्सिमम मिनिमम वाले कर देना, ठीक है, मैक्सिमम कभी मीडियम भी आ सकता है, अब वो देखेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि क्या आता है। तो मैं लिखता हूँ क्या हुआ अपना यू आना, f लिख सकता हूँ f(x) = मैक्सिमम, ठीक है, 1 - x 1 + x और 2। देखो ट्रिग्नोमेट्री से हम अलजेब्रा पर आ गए, देखो एक जो लिखा हुआ है सीधी सी बात, अगर मैं तुमसे कहूँ y = 1 - x लिखा हुआ है, y = 1 + x लिखा हुआ है, और y = 2 लिखा हुआ है, देखो 3 ग्राफ होता है। अब 3 में से जो मैक्सिमम होगा वो चलता जाएगा, ठीक है, कोई समस्या, ठीक है। तो पहले मैं एक एक का ग्राफ ड्रॉ करूँगा, ठीक है, ग्राफ ड्रॉ करो, देख लेना अच्छे से। पहले किसका ग्राफ ड्रॉ करूँ, इसका ग्राफ ड्रॉ करूँ 1 - x का, ठीक है, 1 - x नेगेटिव स्लोप पे जाएंगे तो मतलब ऐसी कुछ आएगी, ठीक है, 0 कहाँ पर होगी, x = 1 पे। तो आई थिंक अगर थोड़ा सा अच्छे से बनाना चाहूँ तो ये वाला ग्राफ ये स्टेट है, ठीक है, चाहूँ तो इसे लिख दूंगा y = 1 - x ग्राफ, ये मैक्सिमम का ग्राफ नहीं है, ठीक है। 1 + x 0 कहाँ पर होगा, -1 पे, -1 पे मैंने 0 किया, ठीक है, 0 पे दोनों के बराबर 1, ठीक है, -1 पे मैंने 0 किया तो बराबर 1, ठीक है, ये कुछ ऐसा चला जाएगा, ठीक है। अब ये वैल्यू क्या है 1, ये लिखा है y = 2, y = 2 मतलब x के पैरेलल 2 पे, हाँ इसमें कोई समस्या, देखो मैंने हर एक लाइन का अपना ग्राफ लिखा, अब तुम मुझे बताओ कि मैक्सिमम क्या कैसे होगा, मैक्सिमम ये बात करें ना, इसका ग्राफ बनाना है ना, मतलब जो बड़ी वैल्यू आ रही है आउटपुट कहाँ से डिसाइड करते हैं, y के बेसिस पे करेंगे। तो देखो पहले ये बड़ी थी, फिर यहाँ पर आगे मिक्स होगी, अब बाकी सब नीचे चले गए,
ठीक है, अब ऊपर कौन सा है? यही हुआ। देख लो एक बार, जो y एक्सिस पे ज्यादा वैल्यू देगी वही तो मैक्सिमम होगा ना, सीधी सी बात। ठीक है, अगर फंक्शन को भी स्पेसिफाई करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। ठीक है, फंक्शन को भी स्पेसिफाई कर लेते हैं। जो अगर फंक्शन को स्पेसिफाई करना चाहते हैं तो आई थिंक ये वैल्यू -1 ये 1 है। ठीक है, तो देखो f(x) इज इक्वल टू, इस फंक्शन को मैं सीधे में लिख रहा हूँ कि x लेस देन -1 था, तो आंसर क्या था? x -1 से 1 के बीच में था, तो आंसर क्या था? 2। ठीक है, x ग्रेटर देन 1 था, तो इसका मतलब आंसर क्या था? 1 + x। अब देखो सबसे अच्छी सी बात, देखो एक अच्छी सी कि जो फंक्शन पहले वाला जहाँ छोड़ रहा है वही दूसरा वाला वहीं पढ़ कर रहा है, तो इसका मतलब देखो ग्राफ बनाने में, अगर मैं कोई मुझसे ग्राफ भी बनाने को कहना है इसका, तो मैं कुछ ऐसा इस टाइप का बनाएगा, तो कंटिन्यूस है ग्राफ। यस कंटिन्यूस है तो कहीं पे भी लगा देता हूँ, कोई इशू नहीं। ठीक है, कोई इशू। अब कंटिन्यूटी तो होगी, कंटिन्यूस है ना, ग्राफ बनाने के पहले उठाना पड़ा। हाँ, अब डिफरेंशिएबिलिटी की बात करते हैं। 1 और -1 1 और -1 जहाँ पे चेंज हो रहा है फंक्शन। अब वैसे ग्राफ में तुम देख सकते हो कि इस वाले पॉइंट पे थोड़ा सा इधर चलेंगे तो स्लोप इस टाइप का कुछ आ रहा है, और इस वाले पॉइंट पे थोड़ा सा इधर चलेंगे स्लोप ये 0 वाले जाएंगे, स्लोप 0, इधर भी स्लोप 0 और इधर कुछ आएगा, अब जो भी आएगा ठीक कुछ आएगा, अगर वो निकालना है तो निकाल देते। तो ठीक है, मैं स्टार्ट करूँ, मतलब डिफरेंशिएबल तो नहीं है अकॉर्डिंग टू ग्राफ। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ 8x = -1। अपन ज़्यादा बहस नहीं कर रहे, यहाँ पे लिख देते हैं -1 पे। देखो LHD और सही है, LHD में ये वाला आएगा -1 से छोटा, डिफरेंशिएशन करूँ कितना आएगा? इधर तो नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, कोई समस्या? और अगर x = 1 पे बात करेंगे तो भी आप देख सकते हो 0 और 1 आ रहा है, एक 0 आ रहा है 1 आ रहा है, तो नॉट इक्वल। तो इसे कह सकता हूं मैं नॉट डिफरेंशिएबल एट x = +-1। तो लिख लो। हाँ, अब लिखे, कोई समस्या? अगर हो तो बता देना, तुरंत सॉल्व कर देंगे। ठीक है, ग्राफ बनाने में कोई दिक्कत नहीं, सीधे ग्राफ है, स्ट्रेट ग्राफ चल रहा है। ठीक है, मैं आगे का हटाता हूँ। ग्राफ में जैसे ही कोई समस्या हो बता देना। ठीक है, बस हाँ ये है कि ग्राफ बनाने पहले से आने चाहिए, ग्राफ बनाने सिखाएंगे और उसको सिखाने पड़ेगा, वो सिखाएंगे। ठीक है, और ग्राफ और फंक्शन कौन सा चल रहा है अपना? f के बाद अगर मैं g लेता हूँ तो g आया f(x) = मैक्सिमम mod x और x²। देखो सब सेपरेट कर रखे हैं फंक्शन, तो लिखो सेपरेट कर रखे हैं तो पता चल रहा है ना। ठीक है, हाँ कोई समस्या? अगर हो तो बता देना। हाँ, आप क्या करोगे? ग्राफ अलग अलग होगा, हमारे अकॉर्डिंग, हमारे कहने से दोनों ग्राफ अलग अलग बना लेते हैं। तो देखो mod x का ग्राफ आई थिंक कुछ बी टाइप का बनता है, बी ग्राफ कह सकते हैं ना। x² का ग्राफ कर्व शेप में बनता है, कटोरा शेप में। ये कहाँ पे कटता है ये दोनों? ऐसे कुछ। ठीक है, अब क्या निकालना है इसमें? मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम निकालना है, तो मैक्सिमम निकालना है ना। देखो ये तो थोड़ा सा ग्राफ बना लिया, पूरा ऊपर नहीं जाएगा, थोड़ा सा इस साइड में जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इस साइड में जाएगा, कोई इशू नहीं। हाँ ठीक है, मैक्सिमम वाला बनाए। अगर मैक्सिमम वाला बनाता हूँ तो देखना, तुम भी देख सकते हो ये चीज जा रही है ऊपर। अब यहाँ पे कौन आ गया? mod x आ गया। mod x कंटिन्यू चल रहा है, फिर तो
तो ऐसा कह सकता हूँ कि देखो, अगर कहना चाहूँ फंक्शन को, अगर लिखना चाहूँ थोड़ा सा अच्छे से, तो फंक्शन को क्या ऐसा लिख सकता हूँ कि f(x) इज इक्वल टू, ठीक है, देखो -1 से 1 के बीच में कौन काम कर रहा है, mod x, तो कैसा लिख सकता हूँ, और बाकी सब जगह पे कौन काम कर रहा है, तो ऐसा लिख सकता हूँ x बिलोंग्स टू R -(-1 से 1 में x स्क्वायर पर काम कर रहा है। कोई समस्या? और सेपरेट कर लेंगे फंक्शन को, कोई दिक्कत नहीं है, और कर सकते हैं, पर ग्राफ में देख के बता सकते हो डिफरेंशिएबिलिटी 0 पे किया और 1 और 5 में शार्प करो नहीं बना तो है डिफरेंशिएबल, जैसा हमने कहा कि a, ठीक है, तो एक बार चेक कर लो, यस चेक कर लो, देखो 0 पे तुम्हें बताएगी, तो और फंक्शन को, इसी फंक्शन को और अच्छे से स्पेसिफाई करते हैं, और अच्छे से स्पेसिफाई करूँ कि f(x) को लिखता हूँ, देखना थोड़ा सा बढ़ा जाए कि -1 से छोटे पे, कंटिन्यू तो है ना पूरा, ठीक है, क्या चल रहा है, ठीक है, -1 से 0 पे क्या चल रहा है, mod x का क्या लिख सकते हैं, -x, ठीक है। अब 0 से 1 तक पॉजिटिव x, 1 से आगे, हाँ, इन सब चीजों में कोई दिक्कत बिल्कुल ऐड लग रहा है, नॉर्मल, ठीक है। तो थोड़ी सी डिफरेंशिएबिलिटी फास्ट में कन्वर्ट चेक कर लो, फास्ट करके थोड़ा सा, ठीक है। देखो इसका डिफरेंशिएशन मैं लिख देता हूँ 2x, इसका डिफरेंशिएशन लिखता हूँ -1 और आई थिंक 2x, सही है, +1, ठीक है ना, ठीक है। अब अगर तुम्हें चेक करनी है डिफरेंशिएबिलिटी, कहाँ कहाँ चेक करेंगे, जहाँ पॉइंट चेंज हो, जहाँ पे पॉइंट चेंज हो, तो पॉइंट चेंज कहाँ कहाँ पर है, -1, 0 और 1। अगर मैं -1 पे बात करूँ, जैसे दिख रहा है सामने, -1 पे बात करूँ तो इधर कितना आ रहा है, तो इसका डिफरेंशिएबल नहीं है -1 पे। अगर 0 पे बात करूँ तो 0 पे, ठीक है, 0 पे बात करूँ तो कितना आ रहा है डिफरेंशिएबिलिटी, देखो इधर -1 आ रहा है, इधर 1 आ रहा है, कॉन्स्टेंट क्या वैल्यू पुट करोगे, ये भी नहीं है डिफरेंशिएबल। और अगर 1 पे बात करूँ तो इधर कितना आ रहा है, एक जगह 1 एक जगह 2, तो इसका मतलब लिख सकते हैं क्या कि नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0 एंड +-1। अगर पूछेगा हाउ मेनी पॉइंट्स द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, तो आंसर होगा 3, ठीक है। छोटी छोटी चीजें यही जाके बड़ी चीज बनेगी, इसमें कोई समस्या नहीं है। आगे करें नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखता हूं, देखो एक और, ठीक है, देखो ग्राफ आने चाहिए mod x का, x स्क्वायर का, ये बार बार बताने लगेंगे, ठीक है। ग्राफ के लिए मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक अपन ने पढ़ा है फंक्शन, ठीक है ना। अब मैं लिखूं एक और क्वेश्चन, सेम होगा क्वेश्चन जो भी लिखा था उसी का है। एक और क्वेश्चन में लिखता हूं कि जी के बाद कौन सा जवाब अपना, h f(x) इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ x एंड x³, ठीक है, x एंड x³, ठीक है। देखो आगे बात करते हैं, ग्राफ बना, हाँ बताओ किस किस का ग्राफ बनाना है मेरे को, y इज इक्वल टू x का और y इज इक्वल टू x³ का, x का कैसे बनाना है, y इज इक्वल टू x का कैसे बनाना है, स्ट्रेट लाइन से पास हो, ये y इज इक्वल टू x और x³ का बताओ बताओ बताओ, पढ़ा तुमने, ये सब बिल्कुल ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि नहीं पढ़ा है, पढ़ा है ना, बताओ भाई, देखो मैं बताऊँ, x इक्वल टू 1 पे बात करते हैं और -1 पे बात करते हैं, ठीक है। 1 पे और -1 पे अगर हम बात करते हैं तो मैं लिखूंगा कि देखो 1 से 0 से 1 के बीच में, पहले जैसे वहां पे बात की फंक्शन में जैसे बात की, तो बिल्कुल वैसा वैसा बनाना, 0 से 1 के बीच में अगर वैल्यू का क्यूब करता तो वो छोटी होती जाती है, इसका मतलब ग्राफ नीचे जाएगा, बताया था सेम है, ठीक है। और जैसे ही 1 से बड़ी वैल्यू का क्यूब करता हूँ तो वैल्यू बड़ी होती जाएगी, तो इसका मतलब ग्राफ ऊपर जाएगा,
ठीक है, अप्रोक्सीमेटली कहाँ बना, देखो नीचे जाएगा छोटी है ओल्ड फंक्शन पे एक्सक्लूड तो जितना उधर इधर नीचे आया तो इधर रिफ्लेक्शन है ना, ठीक है। अब अगर ऑब्वियसली इधर देखो कि अगर हम बात करते हैं मैक्सिमम की, तो मैक्सिमम की अगर बात कर रहा हूँ तो मैं मार्क कर देता हूँ एक बार, ठीक है। देखो मैक्सिमम की अगर बात करता हूँ तो बड़ा कौन होता है नेगेटिव, देखो ये मार्क करो, हाँ इधर बड़ा कौन, इसमें भी मोड एक्सपेंस हो गई। इसमें ये वाला बड़ा बड़ा है या फिर ये बड़ा है, मैक्सिमम का मतलब बड़ा, बड़ा कौन सा है, ऊपर वाला नीचे वाला। देखो एक छोटी सी चीज कि अगर मैं यूं कहूँ कि मैक्सिमम माइनस का 1 और माइनस का 2 लिखा है तो इसका आंसर क्या होगा, -1 बड़ा होता है, -1 बड़ा होता है। तो इसका मतलब जो वैल्यू साइन को हटा दो, वैल्यू छोटी हो बड़ी हो, अच्छा हाँ छोटी होती है, अच्छा इसमें ये बड़ी, ठीक है। थोड़ी सी चीज है, ज्यादा कोई बड़ी चीज नहीं है। तो अगर मैं लिखूंगा, देखो थोड़ा सा ग्राफ बनाता हूँ, ग्राफ कंटिन्यू करता हूँ मैं, ठीक है। ग्राफ कंटिन्यू करता हूँ, ग्राफ क्या बनाना है आपको कि जो वेक्टर मार्क किया है ना बस सीधा सा वही ड्रॉ कर देना, ठीक है। अकॉर्डिंग तुम्हारे इतना है, ठीक है। इसके बाद ऊपर चला गया, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू तुम्हारे नीचे आया और सही उल्टा सीधा हुआ है थोड़ा सा, हाँ चेक कहाँ पे करना है, 0 पे 1 पर -1 चेक कर लेना, फंक्शन डिफाइन कर सकते हो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।